आज रायबरेली पहुंचे अनंत श्री विभूषित स्वामी सूर्य प्रबोधाश्रम जी महाराज, असनी कुटी, फतेहपुर। हम आपको बताएं कि वरिष्ठ समाज सेवी मनोज कुमार पांडे बजरंग दास के संस्थान में पहुंचे थे आज स्वामी जी। स्वामी जी ने 2 महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, जिसमें भागवत हृदय, मानस चौपाई और गीता दृष्टि, जिसका प्रचार प्रसार और वितरण चल रहा है। हम आपको बताएं कि स्वामी जी आज अपने कार्यक्रम के तहत रायबरेली पहुंचे थे और उन्होंने S7 से खास बातचीत की। सुनिए आप भी। हमारे जो पूर्वज मनीषी रहे, इनको हमने ऋषि मुनि कहा है, और ऋषि मुनियों की दी हुई परंपरा को आज का जो जीवन हम जी रहे हैं, उस जीवन में हमको लगता है कि वो रूढ़िवादी थे या वो थोड़ा धर्मांध जैसी प्रवृत्ति थी, थोड़ा अपना कट्टर थे। लेकिन मेरा ये निवेदन रहता है कि जिस स्पर्श दोष को उन्होंने जिस तरह से बचा के रखा था, स्पर्श दोष न लगे, और उसके बाद अपने तरीके से जब सामाजिक विचारधारा चली तो उन्होंने उस पर प्रश्न खड़ा किया और उसे तिरस्कृत किया, उस स्वभाव को तिरस्कृत किया और कहा, उसका नाम दे दिया छुआछूत। छुआछूत को शब्द दे दिया, स्वास्थ्य की दृष्टि से उसे न दिया, उसे घृणा शब्द से दे दिया कि ये घृणा कर रहे हैं। उसको अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से दिया होता तो जो वर्गीयकरण की परस्पर वैमनस्यता, जो परस्पर बढ़ी, विचारों में उद्वेग बढ़ा, एक दूसरे के प्रति दूरी बढ़ी, ये अगर स्वास्थ्य नाम दिया गया होता और उस पर विचार कर लिया गया होता तो ऋषि मनीषियों के प्रति जो सम्मान आदर है वो हमारे हृदय में बना रहता। अब इसको हम दुर्भाग्य शब्द करके, क्योंकि मानो अपने विचार से नया कुछ करना चाहता है, नया कुछ चलना चाहता है, तो वही लोग अब कहने लगे, वे ही लोग जो कह रहे थे कि छुआछूत क्या है। कोविड-19 ने आज के लोग ये कहने लगे कि घर वालों को ही ना छुओ, घर वालों को ही ना छुओ, बाहर से आए हो तो किस तरह से हो करके रहो और कैसे रहो। तो छुआछूत शब्द जो है, जिस तरह से कहा गया है, पुराने ऋषि मुनियों ने इसको जीने का अंग बताया कि कैसे जीवन जीना है। मुश्किल ये हो रही है कि हमने आदत बिगाड़ ली, शौचाचार की पद्धति का सही तरीके से परिज्ञान न किया। अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं समाज में जो घुल मिल कर के रह रही हैं और वह उचित नहीं है, पर हैं। आने वाले समय में फिर मानव समाज विचार करेगा और यही कहेगा कि ऋषि मुनियों की जो परंपरा है वो बहुत श्रेष्ठ थी। तो उसको घृणा की दृष्टि से नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से देख करके, और इसमें सरकार जो कह रही है वो हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई, और पहले ही से ऐसा जीवन जीते थे, तो इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, ना तो आहार में, ना तो व्यवहार में, ना तो विचार में। हमें तो सुख ही मिल रहा है और सुखी हुए, और घृणा का कोई विषय नहीं है। दूरी से, दूर से रहो, और छुओ तो फिर कैसे छुओ, भोजन करो तो फिर कैसे करो। तो बहुत सी बातें हैं अनावश्यक हो जाती हैं, अनावश्यक शब्द हो जाते हैं, उनका न प्रयोग करके स्वास्थ्य की दृष्टि से जब हम इसे अपना लेंगे तो फिर ये बहुत ही ठीक लगेगा, और जीवन जीने में मानसिक शारीरिक रूप से हम स्वस्थ भी रहें। हमारा आना जाना और कार्यक्रम निर्धारित करना, ये तो प्रियजनों की महिमा है कि वो मेरी उपयोगिता कहाँ समझ रहे हैं और कैसे समझ रहे हैं, वो मेरा कोई निश्चय नहीं है।
वो तो प्रियजन बताएंगे कि का काम कराने के लिए लाए थे किस लिए लाए थे, कौन सा काम कराना चाहते मेरा तो कोई काम, क्या काम है तो हर विचारधारा वाला जानता ही है कि एक साधु का क्या काम है। हमने बहुत सुना है कि भाई साधु को क्या करना चाहिए। तो हमने एक गीत ही लिखा है जी। पूरा गीत वो हमारे स्मरण में नहीं है, पर वो गीत लिखा है हमने पहले ही गीत लिख करके उसको संबोधित कर दिया था। और ये हमें तो बहुत प्रिय लग रही है बात, क्योंकि जीवन जीने का जो ढंग है वह इसी तरह का ही होना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे जो अंग हैं, उन अंगों में यद्यपि 9 द्वार हैं, कुछ अच्छा हम समझते हैं, किसी को बुरा समझते हैं। उन अंग द्वारों पर हाथ ले जाने पर अगर हम किसी से फिर व्यवहार करते हैं तो हाथ धो के व्यवहार करें। तो ये हमारे वैष्णवी परंपरा या ये शौचाचार की आदर्श परंपरा है। हम जब अपने गुरुदेव की सेवा में रहते थे तो वो प्रायः कह दिया करते थे कि हाथ धो लो तब जल लाना, और वो कहते थे कोई भी वस्तु उठा के हमें देना है तो हाथ धो लो तब हमें दो। इस तरह से कहा करते थे। तो हमने पहले भी कहा कि ये कोई प्रशासनिक रूप से हमें दंडित करके दिशा दी जाए, ये कैसा लगता है, वो तो हमारे जीवन में उतारना चाहिए। तो हमारी जो प्राचीन परंपरा है, उस प्राचीन परंपरा में एक साथ भोजन करने की कहाँ परंपरा है, खड़े खड़े भोजन करने की कहाँ परंपरा है, किस तरह से उस भोजन को हमें किसको कैसे देना है, आदि आदि। तो ये बहुत सी बातें हैं संदर्भ में। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। और ये जो जीने का ढंग है, शारीरिक पवित्रता के साथ साथ फिर कभी मानसिक पवित्रता की बात करें। शारीरिक पवित्रता तो योगासन और इस तरह के जीवन जीने से शारीरिक पवित्रता बढ़ेगी, स्वास्थ्य की पवित्रता बढ़ेगी। फिर थोड़ा मन की पवित्रता कैसे आती है उस पर फिर विचार करें, है ना। तो इससे तो शारीरिक स्वास्थ्य होना ही है। और हमारा पूरा विश्व फॉलोवर है, कोई हजारों की क्या बात कर रहे हैं, सभी फॉलोवर ही हैं। हाँ, हम भी किसी के फॉलोवर हैं। तो हम सब स्वास्थ्य की दृष्टि से जीवन जिए, आनंदित रहे उसमें। अब फॉलोवर की कौन सी बात है।